हीरो एक्सट्रीम 125 आर लेने के बाद जो मैंने देखा है इंटरनेट पे वो ये है कि लोगों के अनुभव काफ़ी अलग-अलग हैं। आमतौर पर जब कोई बाइक ली जाती है किसी बड़े ब्रांड की तो ये देखा जाता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो होते हैं, लेकिन उसमें जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। पॉजिटिव वाले लगभग सारी चीज़ें करते हैं और नेगेटिव वाले भी लगभग एक ही तरह की बातें करते हैं। लेकिन हीरो एक्सट्रीम 125 आर लेने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं एक ऐसी बाइक को ले रहा हूँ जिसकी हर यूनिट की अपनी एक अलग कहानी है। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी हीरो एक्सट्रीम 125 आर को डिफेम करना नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद ये बाइक है और मुझे छोटे-मोटे 1-2 इश्यूज़ को छोड़ दिए जाएँ तो कोई समस्या नहीं हुई है और मेरी बाइक स्मूथली रन कर रही है और इसने ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स कर लिए हैं। लेकिन मैं अपने उन भाइयों की समस्याओं को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो बड़ी उम्मीद से कमेंट सेक्शन में आते हैं और अपनी समस्याओं को लिखते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सट्रीम 125 मेरी खुद की कमाई की दूसरी बाइक है। इससे पहले मैंने टीवीएस स्पोर्ट को ओन किया था और उससे पहले मेरे पास एक सेकेंड हैंड अपाचे थी। लेकिन अगर आपने कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा है तो ये मेरा कर्तव्य था कि मैं इसके बारे में पता करूं और आपसे बात करूं। लेकिन आनन-फानन पे देखिए, मेरी समस्या 2 मिनट में रेक्टिफ़ाई हो गई थी सर्विस सेंटर में, लेकिन हर किसी का केस सेम नहीं होता। इसीलिए पहले मैंने सही समझा, इसकी जड़ तक जाना और अब जब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुका हूँ, मैंने बहुत सारे वेबसाइट और हीरो के खुद के आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैंने इनका जो पूरा मेंटेनेंस की जो चेकलिस्ट है, जब उससे मैंने खुद को गुज़ारा तो मुझे एक ऐसा समाधान मिला जो आपकी मदद कर सकता है। आमतौर पे यहाँ पर मैं आज उस इश्यू की बात करूँगा जो गियर शिफ्टिंग में है। हमारे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि भैया मैंने एक्सट्रीम 125 आर ली है, लेकिन समस्या ये है कि मेरी बाइक में जब मैं पहले से लेकर दूसरे गियर में शिफ्ट करता हूँ, तो गियर अटकता है। मैंने उनको कुछ समाधान बताया था, लेकिन वो करने के बाद भी जब समस्या रेक्टिफ़ाई नहीं हुई तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और इस वीडियो में मैं आपको इसका समाधान भी बताने वाला हूँ। लेकिन पहले क्या-क्या कारण हो सकते हैं वो जानना ज़रूरी है। देखिए, पहला कारण जो मुझे अपनी रिसर्च के दौरान पता चला वो है क्लच का सही एडजस्टमेंट ना होना। जी हाँ, देखिए, अगर क्लच पूरा डिसएंगेज नहीं हो रहा है तो गियर बदलते समय गियर बॉक्स पर लोड बना रहता है और खासकर पहले से दूसरे या दूसरे से पहले गियर में जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी हार्ड लग सकती है। हीरो एक्सट्रीम 125 आर मैनुअल के मुताबिक क्लच लीवर का नॉर्मल फ्ली प्ले तकरीबन 10 से लेकर 20 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट सही नहीं है तो गियर शिफ्टिंग में परेशानी हो सकती है, बाइक गियर डालते समय बंद हो सकती है या क्लच ड्रैग जैसी समस्या आ सकती है और ये बात हीरो ने खुद मेंशन करी है। दूसरे कारण हो सकते हैं क्लच केबल में समस्या। देखिए, केबल अगर टाइट है, किंक्ड है, खराब है या गलत तरीके से रूटेड है तो क्लच पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं करेगा। हीरो खुद क्लच केबल की कंडीशन और रूटिंग चेक करने की सलाह देता है। तीसरा कारण हो सकता है गियरबॉक्स में ऑयल की कमी या मेंटेनेंस से जुड़ी समस्या। देखिए, गलत लेवल, खराब स्पेसिफिकेशन का इंजन ऑयल या सर्विस रिलेटेड इश्यूज होने पर शिफ्टिंग रफ महसूस हो सकती है। इसलिए सर्विस के समय पर सही इंजन ऑयल और सही लेवल चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। घबराइए मत, मैं सिर्फ कारण नहीं बताऊंगा, ये कैसे सही करने हैं आगे वीडियो में इसका उपचार भी आपको दूंगा। अगला कारण है चेन एडजस्टमेंट। जी हाँ, ज़्यादा लूज या गलत एडजस्टेड चेन ड्राइवर ट्रेन में जर्क शिफ्टिंग में जो खराबी है उसको फील करवा सकती है और इसीलिए गियर लेवर देखकर ये फैसला नहीं करना चाहिए। और हाँ, कुछ ओनर्स ने फर्स्ट और सेकंड गियर हार्ड होने की बहुत ज़्यादा शिकायत करी है और वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। अब मैं जब ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें ऑनलाइन ओनर रिपोर्ट में खास तौर पर पहले से सेकंड और कभी-कभी थर्ड से सेकंड गियर की जो शिफ्टिंग है उसके हार्ड होने की शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। कुछ यूजर्स ने बताया कि सर्विस के बाद शिफ्टिंग कुछ समय तक के लिए स्मूथ हुई, लेकिन ये ओनर रिपोर्ट है और कुछ समय बाद उन्हें वापस से वही समस्या मिली। अब हीरो की तरफ से किसी यूनिवर्सल गियर बॉक्स डिफेक्ट की घोषणा तो नहीं करी गई है, लेकिन इसका समाधान क्या है? मान लेते हैं कि ये सारी समस्याएं, चलिए मैंने आपको गिनवा दिया। अब आप भी मेरे जैसे उतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअली मेरी बाइक के साथ क्या हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान ये है कि अपने से मिस्त्री बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप जो प्रोफेशनल्स होते हैं इंस्टाग्राम पर, जो यूट्यूब के प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें तकरीबन 10 से 12 साल का अनुभव है या जो बाइक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके देखा-देखी अपने गियर बॉक्स को खोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जी हाँ, ये पहला समाधान है। अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले करना ये है कि आपको क्लच का जो फ्री प्ले है वो चेक करवाना है।
अब क्लच लीवर पर तकरीबन 10 से 20 मिलीमीटर फ्री प्ले होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये बहुत कम है, यानी आप क्लच को छोड़ते हैं और तुरंत गाड़ी बंद हो जाती है, तो फिर आपको ऑथराइज्ड हीरो वर्कशॉप में इसको एडजस्ट करवाना चाहिए। अब मैं अपना केस बताता हूँ। मुझको भी शुरुआत में कुछ समय ये समस्या हुई थी। उसका रीज़न ये था कि मेरा जो फ्री प्ले था बिल्कुल ख़त्म था। मान लीजिए कि अब मेरा जो क्लच लीवर है वो मेरे हैंडल बार से बिल्कुल चिपका हुआ था, यानी मैं छोड़ूं ना छोड़ूं उसका लेवल एक जैसा रहता था। जब मैंने उसको एडजस्ट करवाया तो मुझे अभी तक गियर शिफ्टिंग में कोई इशू नहीं हुआ है। गियर बाकायदा चेंज हो रहे हैं, आराम से शिफ्ट हो रहा है, तो वो समस्या मेरी रेक्टिफाई हो गई। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इसमें भी आपकी समस्या रेक्टिफाई नहीं हुई, तो फिर आगे क्या करना है? दूसरा चरण होगा मैकेनिक से आपको बोलना है कि भैया मेरी गाड़ी का जो क्लच केबल है इसको चेक कर लो। अब क्लच केबल की जो मूवमेंट है, रूटिंग है और कंडीशन है वो चेक करेगा। अगर केबल स्टिकी या डैमेज है तो उसे रिप्लेस करना ही बेहतर है। हीरो खुद जेन्युइन क्लच केबल इस्तेमाल करने की सलाह देता है और अगर आपकी बाइक वारंटी में है तो ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें भी आपको करनी है। इसके अलावा अगर इससे भी चीज़ें आपको लगता है कि केबल सही है, तो फिर आपको इंजन ऑयल या इंजन लेवल को चेक करवाना है। सर्विस सेंटर पर सही ग्रेड का स्पेसिफिकेशन वाला ऑयल और उसका लेवल वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। या फिर आप चेन स्टैक और लुब्रिकेशन चेक करवा सकते हैं। चेन बहुत ज़्यादा लूज या टाइट तो नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए। प्रॉपर एडजस्टमेंट और ल्यूब्रिकेशन आपको इसको करवाना चाहिए। इसके अलावा गियर लीवर और जो लिंकेज चेक है ये भी बहुत ज़रूरी है। गियर लेवल अगर अगर लूज़ है, बेंट है या इम्प्रॉपरली एडजस्टेड है तो शिफ्टिंग प्रभावित हो सकती है, तो आपको इसे भी चेक करवाना चाहिए। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से 99.9% समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर एक बार फिर से बता दूं कि अगर बार बार आपका गियर अटक रहा है, जैसे कि फर्स्ट से सेकंड गियर नहीं जा रहा है, गियर न्यूट्रल में फंस रहा है, गियर अपने आप निकल रहा है, या इसके अलावा गियर लीवर खाली घूम रहा है, या शिफ्टिंग के समय एबनॉर्मल आवाज़ आ रही है, तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। बाइक को ज़बरदस्ती आप गियर में ना डालें। आप इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाएं। बाइक अगर वारंटी पीरियड में है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये उनकी जिम्मेदारी है इसको सही करना, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट आया है तो। मेरे केस में तो उसमें चीज़ें रेक्टिफाई कर दी गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं इसको रिसर्च के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। संभावित कारण जितने हो सकते थे मैंने बताया, इसमें ही कहीं ना कहीं समाधान छिपा है। लेकिन अगर आप देखिए, क्योंकि मैं अभी खुद मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको एक भाई के नाते सलाह दे रहा हूँ कि आप मेरी बात मानें तो आप ये काम अपने से ना करें, सर्विस सेंटर में जाएं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हीरो के साथ रहा है तो उन्होंने काफ़ी सुधार किया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी तरफ का सर्विस सेंटर कैसा है, वो हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल है, ये चीज़ें थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाती हैं। मेरे केस में मेरी बात सुनी गई है, उसे रेक्टिफाई किया गया है और मैं खुश हूँ। हाँ, ये बात है कि हीरो एक्सट्रीम में समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है कि मैं किसी को मना कर दूं कि आप एक्सट्रीम ना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसके ओनर्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तक इस तरह की समस्याएं नहीं आई हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि हर बार गियर अटकने का मतलब गियर बॉक्स खराब होना नहीं होता है। सबसे पहले क्लच फ्री प्ले, क्लच का केबल चेक करवाइए, उसके बाद ऑयल, चेन, गियर लिंकेज चेक करवाइए। अगर समस्या फिर भी बनी रहती है तभी गियर बॉक्स के अंदर की जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे भगवान से यही पनाऊंगा कि आपकी बाइक में कोई मेजर समस्या ना निकले और आपको इससे समाधान मिल जाए। तो मेरी प्राइमरी आपको सलाह यही है कि आप कल सबसे पहले जाइए, आप सर्विस सेंटर में अपनी समस्या को आइडेंटिफाई करवाइए। आप यहाँ पर बाहरी मैकेनिक से बचें। आप पहले सर्विस सेंटर में जाएं ताकि वारंटी के अंदर आपका काम हो जाए और आपके जेब पे ये चीज़ें भारी भी ना पड़े। बाकी अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमसे बता सकते हैं। मैं तुरंत जवाब दूं इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। पहले मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, समस्याएं जाननी पड़ती हैं, फिर मैं समाधान पर रिसर्च करता हूं, तब आप तक पहुंचाता हूं। अगर फिर भी इस वीडियो में मुझसे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।